आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुनिया के हर देश में बेवकूफ लोग होते हैं, अमेरिका में भी हैं। भारत दौरे पर मार्को रूबियो ने किसके लिए कहा ऐसा? कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को जान से मारने की धमकी, महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट। ट्विशा शर्मा का 12 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार। ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते को लेकर किया अहम दावा, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर यह कहा। कीव में तबाही का मंजर, रूस ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। हॉर्मुज को लेकर मिडिल ईस्ट से आई बड़ी खबर, ईरान रास्ता खोलने को तैयार। पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक पर भीषण धमाका। संवर्धित यूरेनियम नहीं देंगे, डील फाइनल होने की चर्चा के बीच ईरान के तेवर। धुरंधर 2 का फिर दिखा जलवा, पति पत्नी और वो दो चमकी, राजा शिवाजी और चांद मेरा दिल भी गर्जी। और ताबड़तोड़ शतक जड़कर छाए श्रेयस अय्यर। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कई अहम सवालों का जवाब दिया। इसी क्रम में मार्को रूबियो ने एक ऐसे सवाल का जवाब दिया जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल वह मुद्दा था नस्ल भेद का। जब उसने अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ नस्ल भेदी टिप्पणियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका काफी सधे अंदाज में भी जवाब दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि मैं नस्ल भेदी कमेंट्स को बहुत गंभीरता से लूंगा। मुझे यकीन है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन और दूसरी जगहों पर कमेंट्स किए हैं, क्योंकि दुनिया के हर देश में बेवकूफ लोग मौजूद होते हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ भी बेवकूफ लोग हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में भी बेवकूफ लोग हैं जो हर समय बेवकूफी भरे कमेंट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत ही वेलकमिंग देश है। हमारे देश को दुनिया भर से हमारे देश में आने वाले लोगों से फायदा हुआ है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के एक नौजवान अभिजीत भगवान राव दीपके को मिली जान से मारने की धमकियों के बाद सनसनी फैल गई है। अभिजीत अपने अनोखे और लीक से हटकर सोशल मीडिया आधारित राजनीतिक संगठन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के जरिए पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए छत्रपति संभाजी नगर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और वालूज महानगर इलाके में अभिजीत के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। इसके अलावा अभिजीत ने खुद बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल भी हैक कर लिया गया है। उनके माता पिता उनके आसपास बढ़ते विवाद से बहुत ज्यादा परेशान हैं। ट्विशा शर्मा की मौत के 12 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज रविवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय मेडिकल टीम ने उनका दूसरा पोस्टमार्टम पूरा किया, जिसके बाद शाम को अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। पोस्टमार्टम प्रक्रिया लगभग 3:40 तक समाप्त होने के बाद पार्थिव शरीर को भोपाल के भदभदा विश्राम घाट से ले जाया गया, जहाँ अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच सास गिरिबाला सिंह के घर पुलिस टीम पहुंची। एम्स डॉक्टर की टीम भी साथ में मौजूद थी। पुलिस ने आत्महत्या वाली जगह का निरीक्षण किया। पुलिस और डॉक्टर्स की टीम ने स्पॉट वेरिफिकेशन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता काफी हद तक तय हो चुका है। इसका ब्यौरा जल्द बताया जाएगा। उन्होंने शनिवार को कहा कि इस समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना भी शामिल होगा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सरकारी टीवी से कहा कि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका और ईरान के रुख में कुछ नरमी आई है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका मतलब ये नहीं कि मुख्य मुद्दों पर सहमति बन गई है। उन्होंने अमेरिका पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप भी लगाया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रविवार रात विनाशकारी हमले देखने को मिले, जब रूस ने ड्रोन और मिसाइलों की भारी बौछार की। यह हमला हाल के हफ्तों में कीव पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। हमले के बाद शहर के कई हिस्सों में आग, धमाकों और धुएं का भयावह मंजर देखने को मिला। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक क्रूज मिसाइल को कीव के मध्य हिस्से में गिरते देखा जा सकता है। मिसाइल के टकराते ही जोरदार विस्फोट होता है। धमाकों की आवाज रात भर कीव में गूंजती रही।
ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। उसने कहा कि अगले 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की तादाद फिर से पहले जैसी हो सकती है, यानी जंग से पहले जितने जहाज इस रास्ते से गुजरते थे उतने फिर से गुजरने लगेंगे। इस बयान को लेकर दुनिया भर के देश राहत की खबर के तौर पर देख रहे हैं। हॉर्मुज का रास्ता दुनिया के लिए लाइफलाइन है। युद्ध होने के बाद से दुनिया भर के कई मुल्कों में ईंधन का संकट खड़ा हो गया है, इकॉनमी पर बुरा असर पड़ा। अब हॉर्मुज को 30 दिनों में पहले जैसे करने की बात कही जा रही है, यानी युद्ध से पहले जो स्थिति थी वो बहाल की जाएगी। ये तस्नीम समाचार एजेंसी की ओर से दी गई जानकारी है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज को लेकर एक शुरुआती सहमति बनती दिख रही है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि इस समझौते का मतलब यह नहीं होगा कि हॉर्मुज की स्थिति पूरी तरह युद्ध से पहले जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान के क्वेटा में रविवार सुबह एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जब बलूच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के एक आत्मघाती हमलावर ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाकर जोरदार विस्फोट कर दिया। धमाका इतना भीषण था कि ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस हमले में अब तक कम से कम 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 70 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सुनियोजित फिदियाइन हमला करार दिया। जानकारी के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस ट्रेन क्वेटा कैंट से सैन्य कर्मियों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान चमन फाटक के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा दिया। धमाके की चपेट में आने से ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह नष्ट हो गई और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। ईरान ने अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सौंपने से इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा कि उसका परमाणु मुद्दा अमेरिका के साथ प्रारंभिक समझौते में शामिल नहीं है। ईरान की ओर से रविवार को यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ घंटे पहले ही अमेरिका मीडिया में दावा किया गया था कि तेहरान अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र के हवाले से बताया कि तेहरान ने अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सौंपने पर सहमति नहीं दी है। सूत्र ने कहा कि ईरान का परमाणु मुद्दा अमेरिका के साथ हुए शुरुआती समझौते का हिस्सा नहीं था। परमाणु मुद्दे पर अंतिम समझौते के लिए होने वाली बातचीत में चर्चा की जाएगी, यह मौजूदा सौदे का हिस्सा नहीं है। बॉक्स ऑफिस पर अभी 6 फिल्में हैं जिनके बीच जोर आजमाइश चल रही है। शुक्रवार को जहां राजा शिवाजी के अलावा बाकी सभी 5 फिल्में सुस्त दिखी और कमाई लुढ़की, वहीं शनिवार 23 मई को कमाल ही कर दिया। चांद मेरा दिल से लेकर राजा शिवाजी, कृष्णा अवतारम पार्ट 1, पति पत्नी और वो दो, भूत बंगला और यहाँ तक कि धुरंधर 2 ने भी अपना जलवा दिखा दिया। इन सभी फिल्मों की कमाई में अचानक से उछाल आया जो हैरान कर रहा है। सबसे तगड़ा जंप तो धुरंधर 2 ने लगाया। इसकी कमाई 66वें दिन 130.8% पर ही, पर फिर भी 1800 करोड़ के आंकड़े से काफी दूर रही। वहीं पति पत्नी और वो दो ने भी 103.7% की बढ़त दिखाई। श्रेयस अय्यर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के एक अहम मुकाबले में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। पंजाब किंग्स के कप्तान ने शनिवार 23 मई को लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित मैच में सिर्फ 51 गेंदों पर नाबाद 101 रन ठोक दिए। यह उनके आईपीएल करियर का पहला शतक था, लेकिन शायद सबसे खास भी, उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के जड़ते हुए पंजाब को 197 रनों का लक्ष्य सिर्फ 18 ओवर में हासिल करा दिया। लगातार 6 हार के बाद प्लेऑफ से लगभग बाहर मानी जा रही पंजाब किंग्स को उनके कप्तान ने अपने बल्ले से नई जिंदगी दे दी। करो या मरो के मुकाबले में पंजाब किंग्स की हालत शुरुआत में बेहद खराब थी। यह टीम सिर्फ 22 रनों के स्कोर तक 2 विकेट गंवा चुकी थी और एक और हार सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को जीत के दरवाजे तक पहुंचाया।